अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन ने इसराइल को नस्ल कुशी का जिम्मेदार ठहरा दिया। कत्लेआम के अहकामात इसराइल की आला क़यादत ने दिए। UN कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। कमीशन के मुताबिक इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्वस। सेहूनी रहनुमाओं के बयानात से नस्ल कुशी के इरादे ज़ाहिर हैं। इसराइल जानबूझकर गज़ा को मुकम्मल तबाह करने की कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान की दोहा में मुलाकात। कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इसराइली जारियत के खिलाफ कतर के साथ खड़ा है। उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद के साथ इसराइली मजालिम का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से भी मुलाकात। पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल सिफारती ताउन की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की अमीर कतर से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म तुर्की, फ़लस्तीन और मिस्री सदूर से भी मिले। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इक़दामात ना किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म का अरब इस्लामिक सरबरा इजलास से खिताब। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल ने खुलकर भारत की मदद की, लेकिन फतह हमारी हुई। छोटा मुल्क हो या बड़ा, किसी को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी चैलेंज करने नहीं देंगे। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर भीख नहीं मांगेंगे। बातचीत हुई तो जामे होगी। नायब वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। ICC ने रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। एशिया कप में एंडी पाइक्राफ्ट ही मैच रेफरी रहेंगे। भारतीय मीडिया का दावा, पाकिस्तान ने एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने तक मैच ना खेलने की धमकी दी थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल की मामला सुलझाने की कोशिश जारी। एंडी पाइक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस से हटाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। पाकिस्तान के मैचेस में रिचे रिचर्डसन को रेफरी बनाने का इम्कान। मैच रेफरी ने पाक भारत मैच में सलमान अली आगा को टॉस के बाद हाथ मिलाने से रोका था। बलूचिस्तान के जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका। कैप्टन समेत 5 एहलकार शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गुड्डू बैराज पर बहाव 6,24,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। सखर बैराज पर 5,60,000 क्यूसेक करेला। ओबाड़ो में कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। घोटकी के कई देहात भी पानी पानी। मेहड़ में एक और बंद टूट गया। फसलें ज़ेर-ए-आब। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, अवाम को हर मुमकिन रिलीफ दे रहे हैं। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। पानी की सतह कम होने के बावजूद अलीपुर में हालात ख़राब। मुतासरीन के मसाइल में मुसलसल इजाफा। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो जाने से कई कस्बों में खुराक की किल्लत। शहरी परेशान। लियाकतपुर में भी मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। लोग घरों में महसूर। आलमी इदारों से इमदाद की अपील नहीं की गई। मरियम नवाज को शायद अंदाज़ा नहीं कि कितनी तबाही हुई है। PP रहनुमाओं की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। सूबाई हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लोगों की मदद की जाए। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। मतला अबर आलूद हल्की बारिश का इम्कान। पंजाब में मॉनसून का नया स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग और तुग़यानी का खतरा। तमाम इदारों को अलर्ट जारी। कराची में हब कैनाल की पाइपलाइन फट गई। किमाड़ी, वस्ती और गरबी के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। 5 रोज़ तक हब कैनाल की मरम्मत के बाद सप्लाई 1 रोज़ कबल ही बहाल हुई थी। कराची में कोरंगी मदीना कॉलोनी से 11 सितंबर को पुरअसरार तौर पर लापता होने वाला दुल्हा घर लौट आया। अहले खाना के मुताबिक जहाज़ेब की जहनी और जिस्मानी हालत ठीक नहीं। फिलहाल कुछ बताने की पोजीशन में नहीं। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीमों की मेज़बानी के लिए तैयार। पहला वनडे अब से कुछ देर बाद 3:30 बजे लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। ट्रॉफी की रोनुमाई भी हो चुकी है।
दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गुड्डू बैराज पर बहाव 6,24,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। सखर बैराज पर 5,60,000 क्यूसिक का रेला। ओबाड़ो में कच्चे के मुतादिद इलाके जेरे-आब। घोटकी के कई देहात भी पानी बानी। मेहड़ में एक और बंद टूट गया, फसलें जेरे-आब। शर्जील मेमन कहते हैं अवाम को हर मुमकिन रिलीफ दे रहे हैं। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। पानी की सतह कम होने के बावजूद अलीपुर में हालात ख़राब। मुतासरीन के मसाइल में मुसलसल इजाफा। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो जाने से कई कस्बों में खुराक की किल्लत, शहरी परेशान। लियाकतपुर में भी मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार, लोग घरों में महसूर। सैलाब मुतासरीन का नुकसान पूरा किया जाएगा। जाबहक अफराद के अहले खाना को 10 लाख, घरों की मुरम्मत के लिए भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब का मियां वाली में खिताब। कहा बाकी सूबों में वजीर आला काम करता है न सिस्टम। गवर्नेंस के एतबार से सबसे बुरा शहर गुजरात, वहां से लोग हुक्मरान रहे लेकिन कुछ नहीं किया। NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। पंजाब के मुतासरीन के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। 2,215 टन सामान शामिल। मुजफ्फरगढ़ के लिए 5,000 खैमे फराहम कर दिए। फिल्ट्रेशन प्लांट, फोल्डिंग बेड और 17 कश्तियाँ शामिल। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे पर यकतरफा ट्रैफिक बहाल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल रहीम खान की हिदायत पर वफाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन NHA का जलालपुर में M5 का दौरा। कहा मोटरवे और सड़कों की जंगी बुनियादों पर बहाली हो रही है, जल्द ट्रैफिक के लिए बहाल करेंगे। गांचे के दरियाए होशे में तुग़यानी। एक माह से होशे गांव को दुनिया से मिलाने वाला वाहिद पुल मुसलसल ज़ेर-आब। मकामी अफराद और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। पुल बंद होने की वजह से गांव आने जाने वाले अफराद को कई किलोमीटर पैदल सफ़र करना पड़ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,56,000 पॉइंट्स की हद बहाल। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। गजा सिटी पर तबाहकुन बमबारी, काबिल रिहायशी इमारत निशाना। मजीद कई टावर जमीन बोस। 24 घंटों में 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। चंद दिन में 3,20,000 फलस्तीनियों की गजा सिटी से नकल मकानी। पनाहगुज़ीन कैंपों में जगह कम पड़ गई। झूठी रिपोर्टिंग का इल्जाम। डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स पर 15 अरब डॉलर्स के हर्जाने का दावा। मौक़िफ़ अपनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स मेरे और मेरे खानदान के बारे में झूठी खबरें शाया करता है। श्रीलंका से शिकस्त के बाद हांगकांग एशिया कप से बाहर। श्रीलंका की मुसलसल दूसरी कामयाबी। दूसरे मैच में UAE ने ओमान को हरा दिया। ओमान की भी इवेंट से छुट्टी। आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश का टाकरा अबू धाबी में होगा। लोकास पेमेंटा का इख्तितामी लम्हात में गोल। एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में अल-बहदा ने अल-इत्तेहाद को मात दे दी। दूसरे मैच में अल-अहली ने निसाफ को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। फजा में उड़ती पतंगों के साथ सर्फर्स की समंदर की लहरों पर अटकेलियां। हॉलैंड में काइट सर्फिंग के मुकाबले मेंस इवेंट लोरेंजो कासाटी और विमेंस में जारा हुगर नेराट कामयाब।